हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी दिनों से मैं आपके सामने एक विषय पर बात करना चाह रही थी, जिस पे मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने इस समय निकाला है और आपसे बात करना है, क्योंकि वो बात जो है वो भी बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ कि आजकल आप लोगों ने हैं और बच्चे जो हैं काफ़ी वीडियो भी देख रहे हैं कि जिस पे बच्चे किडनैपिंग की बात की जा रही है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये बात सच है या झूठ, क्योंकि मेरा भी दायरा सीमित है। अपने स्कूल गए घर आए, स्कूल गए घर आए। हाँ, न्यूज़ में भी कभी सुन लेते हैं, कभी किसी को मारा, शक में पकड़े गए। तो मैं ये सिर्फ़ ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और कोई नया नहीं है, बस ये मैं बताना चाह रही हूँ कि कोई नया नहीं है, लेकिन इस पे चर्चा करना हमें बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये बात सच भी हो, हमेशा से बच्चे पकड़े जाते थे और अभी भी ये कोई रुका हुआ नहीं है। अब हमें ज़रूरत है इस पर बहुत गहराई से और अपने बच्चों को सचेत करने की। हम अपने बच्चों को जिस तरीके से सचेत कर सकते हैं, जो प्रयास कर सकते हैं, जो पुलिस करेगी वो तो बाद में होगी। हम इस पर फ़ोकस करना चाहते हैं कि ये वाली घटना बच्चे किडनैपिंग की जो है वो होने ही ना पाए। हम अपने बच्चों को इतना सचेत रखें कि उसकी नौबत ही भगवान करे किसी के साथ ना हो। लेकिन ऐसी कंडीशन में पहले अगर ऐसा हो भी गया, तो ऐसे में हमें बच्चों को किस तरीके से ट्रेंड करना चाहिए कि हम मान लो वो किसी भी तरीके से उनके पास से आ जाते हैं, तो वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से वो हमारे पास वापस भी आ सकते हैं। इस मुद्दे पर मुझे आपसे आज अच्छी तरीके से बात करनी है और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी मेरी बात, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी दिन तक मनन किया और सोचा। जो मेरे दिमाग में बातें चली इसके बारे में, मैं वो सारी बातें आज आपके सामने लेकर आई हूँ। चूँकि मैं भी एक माँ हूँ और साथ-साथ में एक अध्यापिका भी हूँ और छोटे बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, तो उनके बारे में भी मैं भी बहुत फ़िक्रमंद होती हूँ कि बच्चे हमारे जाते हैं तो कहीं किसी गलत हाथ में ना चले जाएँ, किसी के बहकावे में ना आ जाएँ। आज बताती हूँ कि जब हम छोटे थे तो भी शायद ये बच्चा गिरोह होता था, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, अलग ढंग से हमें समझाया जाता था। मुझे अपने बचपन की बात याद है कि हमारे मम्मी-पापा भी समझाते थे कि कोई बुलाए तो उसके पास जाना नहीं, वो एक लकड़ी सुंघा देता है, जिसे हम किडनैपिंग वाले या बच्चा चोर तो नहीं बोलते थे। हमारे यहाँ हमारे गाँव की लोकल भाषा में उसे लकड़ सूँघा बोलते थे कि लकड़ सूँघा आएगा, लकड़ी सूँघा देगा, बेहोश हो जाएँगे, फिर बोरी में बंद करके वो भर के ले जाएगा, आप चिल्ला नहीं पाओगे। इसलिए किसी के बुलाने पे, किसी लालच पे आप उसके पास नहीं जाएँगे। ये हमें पहले से समझाया जाता था। इसका मतलब ये है कि पहले से ही ये आशंकाएँ होती थी, ये घटनाएँ हुआ करती थी और हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी उस समय की परिस्थिति के अनुसार हमें आगाह किया और समझाया। आज फिर से वही रोल सभी अभिभावकों को ज़रा नए ढंग से समझाना है। तो कुछ नए इसके मुद्दे हैं, कुछ इसके नए उपाय हैं, कुछ नई समझाने की बात है। मैंने अभी जल्दी में ही पेपर में पढ़ा और टीवी पे भी न्यूज़ आई थी, एक जो बॉम्बे की घटना थी जिसमें पूजा गौर की बेटी खो गई थी, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड की थी, यानी कक्षा 1 में थी। कक्षा 1 में थी और पूरी स्टोरी मैं उसमें क्या बताऊँ, आपने खुद ही पढ़ा होगा या सर्च करेंगे आपको मिल जाएँगी वो स्टोरियाँ। तो आप कहेंगी मेरा मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा-सा ये सत्य घटना है जो अभी इसी पिछले महीने यानी कि अगस्त 2022 की है, अभी नई घटना है। वो फर्स्ट में थी, तब किसी ने लालच देके उसको बुला लिया था और ले गया। उसने कुछ दिन क्योंकि वो ज़्यादा दूरी का नहीं था, 40-50 किलोमीटर का मामला था, तो पेपर में निकल गया, सब हो गया, तो उसने उसको हॉस्टल में रख दिया। हॉस्टल में पढ़ाता था, लेकिन इसी बीच उसको अपना बच्चा हुआ। उसके बाद उसके साथ उसने गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसे काम वगैरह करवाना शुरू कर दिया, उस बच्चे को पालना शुरू करवा दिया और ये इस तरीके से अब वो 16 साल की इस समय जब होके
यहाँ पर मिली है, वो भी अपने ही प्रयासों से। तो वो प्रयास जो उसने करे उससे मेरे अंदर ये जो पॉइंट है वो उत्पन्न हुए और मुझे ये कीड़ा काटने लगा कि मैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को और आसपास या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं भी हैं, तो उनको मैं अपनी ये बात पहुंचा सकूं। पहली बात जिसमें ये है कि पहले तो वो हो गई लकड़ सूंघा और सूंघाने की बोरी में भर के ले जाने की, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ और ये सब नहीं हुआ करते थे। आजकल तो क्या है, बोरी में भरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पकड़ा, बाइक में बैठ गया, लेके जा रहा है, पीछे से वो चिल्ला रहा है, देख रहा है, असहाय है, कुछ नहीं कर सकता, देख रहे हैं फिर भी, है ना। तो पहला तो ये है कि हम अपने बच्चों को यही समझाएं कि कोई कुछ भी लालच दे तो हमें उसके पास जाना नहीं है। उसमें से किस तरीके की लालच, जैसे आइए चलिए टॉफ़ी खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, कुछ भी खिलाने पिलाने का हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अक्सर ये कि अरे तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उन्होंने बुलाया है, आज ये वो बहुत बिजी हैं, मुझे भेजा है कि ले आइए। तो आप बिना जानकारी के वहाँ उनके साथ ना जाइए, बिल्कुल नहीं जाइए। ये तो हो गई ना जाने की बात। अब अगर मान लो हमारे बच्चे विद्यालय हैं या कहीं गए हुए हैं, मान लो किसी के बर्थडे में गए हैं, पिकनिक पे गए हैं और कह दिया है कि चलो हम आएंगे लेने, आ जाएंगे। उसके बाद वो लेने नहीं जाते हैं और किसी कारणवश उनको नहीं समय मिल पा रहा है। तो अगर वो स्कूल नहीं आ रहे हैं लेने या जहाँ जिस गंतव्य पे बच्चों को भेजा है वहाँ पर लेने नहीं जा रहे हैं, तो मेरा सुझाव यही है कि वो अगर जिसको भी लेने भेज रहे हैं, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप पर उसका पिक, जिसको आप लेने भेज रहे हैं उसका नाम आप ज़रूर भेज दें। और जहाँ पर बच्चा हमारा गया है वहाँ उससे भी आप रिक्वेस्ट करें कि आप जो भी लेने आए तो उसका आप फ़ोटो उसके साथ ज़रूर खींच लीजिए और भेज दीजिए। विद्यालय में भी अगर उस दिन पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं और किसी को लेने भेजते हैं तो उसका भी पिक ज़रूर भेजें कि भई हम आज नहीं आ पा रहे हैं और इसका हम पिक भेज रहे हैं आपको, आप इसके साथ हमारे बच्चे को भेज दीजिए। और वो तो दोनों तरीके से हो गया ना कि पेरेंट्स ने भी भेज दिया और विद्यालय की ओर से भी भेज दिया गया। और विद्यालय नहीं है तो किसी और, मैंने पहले ये चीज़ मेंशन की, मान लो कहीं और पार्टी में गए, किसी के घर गए हैं, तो जो लेने आ रहा है उसका फ़ोटो ज़रूर भेज दें। यहाँ क्या होगा, अब हमारा बच्चा बिल्कुल अलर्ट रहेगा कि नहीं हमें कोई लेने आया है तो उसकी फ़ोटो या पिक हमारे पापा मम्मी ज़रूर भेजेंगे, हमें इनके साथ नहीं जाना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर कोई अनजान बच्चे को लेने आया है तो इस समय हमें शक की गुंजाइश रहती है और हम उसके घर फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये आया है, इसे हम, ये आपके घर का है, आपका संबंधी है, आप इसे जानते हैं, हम इनके साथ भेजें या ना भेजें। तो इस तरीके से कम हमने 2-3 जगह से तो सेफ्टी बना ली ना बच्चे के लिए, एक विद्यालय से, एक कहीं गया है उसके लिए, है ना। और खेलने भी गया है अगर, तो ये खेलने अगर गया है उस जगह हमें ज़रूर है कि हमारी निगरानी में हो और बच्चे वहाँ से कहीं खाने पीने के लालच में या किसी अनजान व्यक्ति से कुछ न लें और ना ही अनजानों के साथ में खेलें और ना ही घर से दूर हों। तो ये बातें बच्चों को अगर हम समझाते हैं तो हमें ज़रूर इसका लाभ मिलेगा, इसकी परसेंटेज जो है कोई दुर्घटना घटने की ज़रूर कम होगी। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो अभिभावक अच्छे से सुन के और अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति अवश्य सचेत रह सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को अपने घर के जितने सदस्य हैं उनके नाम अवश्य पता होने चाहिए। जैसे भाई बहन, माता पिता, उनके नाम उन्हें ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। माता पिता, भाई बहन और दादी बाबा भी अगर हैं तो उनके भी नाम आप इतना तो बच्चे को ज़रूर ही पता होना चाहिए। दूसरा, घर से स्टार्ट करती हूँ मैं। दूसरा, हम किस मोहल्ले और कॉलोनी में रहते हैं। जैसे हम यहीं पे, मैं पंतनगर में रहती हूँ, तो मैं पंतनगर में अगर अपनी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनसे पूछती हूँ तो वो कहते हैं हम पंतनगर में रहते हैं। अगर उनसे पूछो पंतनगर में कौन सी कॉलोनी में, आपका क्या है मकान नंबर, तो वो कुछ भी नहीं बता पाते।
तो खाली पंतनगर तो छोटी जगह है, मान लिया हम किसी तरीके से ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन अगर पंतनगर से बाहर है, मान लो कह लखनऊ है, कानपुर है, बॉम्बे से, तो आप ये बताइए कि क्या ढूंढना पॉसिबल है? नहीं। तो हमें मकान नंबर बच्चे को ज़रूर पता होना चाहिए। और कॉलोनी के साथ, जैसे मैं एग्जाम्पल पंती नगर का देती हूँ, पंतनगर, और साथ अगर पंतनगर बोले उसके साथ राज्य का नाम अवश्य बच्चे को बिल्कुल रटवा दीजिए कि पंतनगर बोलना है। इसके लिए इसके साथ उत्तराखंड भी हमें ज़रूर बोलना है। मान लिया बच्चे ने पंतनगर बता दिया और कॉलोनी का नाम बता दिया और कुछ नहीं बता पा रहा है, उत्तराखंड और पंतनगर बोल दिया, तो अगर हम उत्तराखंड डाल के पंतनगर सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगर खाली पंतनगर हम जानते हैं, पंतनगर ना, बाहर वाले तो नहीं जानते पंतनगर क्या है। मान लो बच्चा अपने आप ही भटक गया, अपने आप ही कहीं चला गया या भटक के वो चला गया और उसको कोई और है जो आपके घर पहुंचाना चाहता, तो कैसे पहुंचाएगा वो? तो आपको अपने शहर के नाम के साथ साथ राज्य का नाम ज़रूर से ज़रूर उसे रटवाना है। इस तरीके से हम बच्चे को सतर्क कर सकते हैं। उसके बाद घर से वो बाहर निकलते हैं, राज्य में आ गए और शहर, उसमें एक और बात मैं जोड़ूंगी कि पड़ोसी, एक या दो पड़ोसियों के नाम भी उन्हें इस बगल और उस बगल के पड़ोसियों के नाम भी उन्हें पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो मैंने अभी पूजा गौर की घटना को सुना, वो माध्यम बनी, पड़ोसी ही माध्यम बना पहुँचाने का। आगे मैं थोड़ी सी कहानी इसकी बताऊंगी, लेकिन इसमें जो हमें बच्चों को क्या खास पॉइंट ध्यान रखने, पहले इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पड़ोसी के बाद मैं ये कहूँगी बच्चे को अपने घर के कम से कम 2 सदस्यों के फ़ोन नंबर याद होने चाहिए। और सिर्फ घर के नंबर से ही नहीं काम चलेगा, आपको अपने एक पड़ोसी का भी नंबर याद होना चाहिए और अपने विद्यालय का और टीचर का भी नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी पूजा गौर की घटना में देखने को मिली है। तो वो जो अपने आप से वो घर पहुंची है, उसमें इन नंबरों का और इन याददाश्तों का, जो अपने पड़ोसी का नाम, अपने घर वालों का नाम, क्योंकि जो फर्स्ट का बच्चा था वो 16 साल का होने के बाद मिला, तो उसकी शक्ल भी चेंज हो चुकी है, उसके सारे रंग रूप, रहने का ढंग, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो कैसे कन्फर्म होगा कि ये वही है कि नहीं है? तो ऐसी घटनाएं किसी के साथ ना हो। लेकिन मैंने ये देखा बच्चे कभी भटक जाते हैं, रास्ता भूल गए और भटक के कहीं और पहुंच गए, पुलिस वाले बैठा ले रखते हैं, पता नहीं चल पाता है कि ये कहाँ का है, वो उनको पहचाना चाहते हैं लेकिन वो बच्चा सही कुछ बता ही नहीं पाता है। मान लिया आपके घर के नंबर ठीक है, उसे याद है, अच्छे से याद है, लेकिन उसके पेरेंट्स उस समय ऐसी जगह पर हैं, सभी लोग, आप उदाहरण ले लीजिए, गांव का ही है, या पहाड़ पे ऊंचाई पे चले जाइए, वहाँ पे आपका फ़ोन नहीं मिल पाता, सिग्नल नहीं आते वहाँ पर। ऐसी कंडीशन में कम से कम वो स्कूल को फ़ोन कर सकती है या कर सकता है, किसी से करवा सकते हैं, मदद ले सकते हैं, या फिर पड़ोसी को कम से कम वो फ़ोन किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में हमारे 3 फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। एक तो अपने घर का, दूसरा पड़ोसी का और तीसरा अपने विद्यालय या टीचर का। 3 फ़ोन नंबर, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम जब एक ज़रूरत पर हम कहीं भी फ़ोन मिलाते हैं, तो ये स्वाभाविक है, हमने देखा भी है कि ज़रूरत पर फ़ोन नहीं मिलता, वैसे चाहे मिल जाए एक ही बार में। अगर हमें जो यहाँ भी बच्चे बीमार होते हैं और हम मिलाते रहते हैं तो समय पे फ़ोन नहीं मिलता, पता लगा आधे घंटे बाद फिर से बैक कॉल आ रही है कि हाँ भाई आपने फ़ोन करा था, क्या बात है। अब आधे घंटे में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे इसीलिए कह रहे हैं कि फ़ोन नंबर, क्योंकि पहले तो फ़ोन नंबर नहीं थे, इसलिए फ़ोन नंबर सिखाने और बताने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन नए ज़माने की नई जब टेक्निक आ गई हैं, तो नए ज़माने के हिसाब से हमें अपने बच्चों को ट्रेंड करना होगा। हमें उनकी सुरक्षा के लिए, जहाँ हम उनकी कापी किताबों से क्वेश्चन सुनते हैं, आंसर सुनते हैं, उनसे दुनिया भर की चीज़ें सिखाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी जोड़ ली जाए कि उन्हें 3 नंबर अपने जो है अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। 3 नंबर, एक घर का, एक कि पड़ोस में किसी का और एक अपने टीचर का।
या विद्यालय के नाम से हो तो विद्यालय का, 3 नंबर उसे ज़रूर याद होने चाहिए। एक है कि हम कॉपी पर अक्सर खाली नाम लिख के छोड़ देते हैं, उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन बच्चे की कॉपी पर जो बच्चा छोटा है उस पे पूरा एड्रेस ज़रूर होना चाहिए विद फ़ोन नंबर उसकी कॉपी पे पूरा एड्रेस मकान सहित ज़रूर लिखा होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैं पूजा गौर की भी थोड़ी-सी कहानी बताऊँगी कि जब वो खो गई और जब बड़ी हो गई, बाहर निकली और किसी दिन जिसने किडनैप किया था कि नशे में उसके मुँह से निकल गया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। उस दिन से उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाँ, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ और वो अपने बारे में कि अपने असली माँ-बाप की खोज में लग गई। तो उसकी फ्रेंड ने ये कहा कि ठीक है, अगर खोई होगी तो कहीं न कहीं पेपर में या गूगल में कहीं तो न्यूज़ छपी होगी उन दिनों। तो उसने गूगल में सर्च कराया तो उस समय एक न्यूज़ मिली जिसमें ये बच्ची की गुमशुदगी की वो छपी हुई थी न्यूज़, जिसमें 5 फ़ोन नंबर थे। तो 4 तो लगे नहीं उनके और 5वां फ़ोन नंबर जो लगा उनका, वो उनके पड़ोसी का लगा। तो उसकी फ्रेंड ने फिर वहाँ पर फ़ोन करा, तो इस तरीके से उसका नाम-वाम कन्फ़र्म करा, पूछा। तो बच्ची ने क्योंकि बता रखे थे और इन्होंने इधर से कन्फ़र्म किया, तो जो बच्ची ने बड़ी होके नाम याद रखे और उनके पड़ोसियों का नाम मैच करा, तो उसने बोला हाँ, हाँ, ऐसी बच्ची मेरे पास थी, जिसके मम्मी-पापा का यही नाम था और उनकी हाँ, बच्ची भी खोई थी और खुश हो गए और उन्होंने फिर उनकी मम्मी से भी उनकी बात करवाई और इस तरीके से ये मिलन हुआ। तो इसमें पड़ोसी का नंबर और पड़ोसी का नाम कितना महत्वपूर्ण हुआ। उनके माँ-बाप क्योंकि इस समय अभी कुछ ही महीने पहले उनके पापा की डेथ हो गई, तो पापा तो मिले ही नहीं, बात ही नहीं हो पाई। मम्मी भी का फ़ोन नंबर नहीं मिला क्योंकि वो पुराने नंबर थे उस समय के। उस समय तो ये व्हाट्सएप वगैरह के ये नंबर भी नहीं चलते थे। लेकिन समय की बात है कि उनके पास उस समय का पुराना नंबर था और उन्होंने भी पहचाना, पड़ोसी ने भी पहचाना कि हाँ, इस नाम के मेरे पड़ोसी थे और इनकी ये बच्ची खो गई थी। इस तरीके से उनका यह एक सुखद मिलन हुआ। तो इसी कहानी से मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, हमें पड़ोसियों का भी नंबर और नाम भी हमें बच्चे को ज़रूर याद कराना चाहिए। सोचिए वो फर्स्ट की बच्ची, उसने अपने सारे भाई-बहन वो सब कन्फर्म किए गए क्योंकि इस समय तो शक्ल भी उनकी अलग हो गई, बदल गई। पड़ोसी से सब कन्फर्म किया। तो सारे नाम, परिवार के नाम सब सही बताए, नहीं कोई भी अपना बच्चा बन के यही यकीन नहीं हो, अपना होते हुए भी मुझे लगता है यही यकीन ना हो, जब पहचान नहीं पाएगा नहीं भई मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन उस समय तो ये सब बातें जब कन्फर्म हो गई तो जो है फिर उन दोनों को मिलवाया गया और इतने दिनों बाद फिर वो सुख का तो आनंद ही अलग होगा। तो ये ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो, इसलिए हम बच्चों को ये सब बातें ज़रूर याद करवाना चाहते हैं। तो अगर हम इतनी बातें बच्चे को अच्छे से सिखा देते हैं, तो मेरी समझ से हम अपने बच्चों को 90% सुरक्षित कर पाते हैं। वो फिर घटना ही अलग है कि किसी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, बाकी बच्चे भटक गए या कहीं वो हो गए, ये सब बातें उस समय काम आती। मान लिया खुदा ना ख़ास्ता कभी हमारा बच्चा किसी गलत हाथ चढ़ ही गया, लेकिन किसी ने बचा लिया उसे। किसी ने बचा लिया या बच्चा ही किसी तरीके से बच निकला, तो वो अपने घर फिर भी नहीं पहुंच पाता, वो फिर भी गलत ही जगह पे पहुंच जाता है। या तो अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है, क्योंकि जब पुलिस वालों से भी कोई लेने नहीं आता तो अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है, और या फिर किसी गलत हाथ पड़ जाता है। तो अगर वो मिले हुए बच्चे के बाद अगर हमें उसकी सुरक्षा इसमें बढ़ जाती है कि अगर वो किसी को मिल गया है, किसी कोई है जो उसकी मदद करके उसे उसके घर पहुंचाना चाहता है, तो उस समय ये बातें बिल्कुल साक्षात भगवान की तरह ही काम आने वाली हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताइए कि और कोई महत्वपूर्ण बात छूट जाती है तो वो भी मुझे बताइए। सच में मुझे बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, स्कूल में भी और यहाँ पे भी। और मुझे पढ़ाना, पढ़ना और कुछ बताना और सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
तो आज मुझे लगा कि मुझे आपको इन सब बातों को जो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं तो वहाँ स्कूल में तो बताती ही रहती हूँ, लेकिन अगर मैं अभिभावकों को और ये मेरे अपने वीडियो के द्वारा और लोगों को भी मैं अगर जागरूक कर पाऊँ जो विद्यालय में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये यूट्यूब है, यूट्यूब तो सभी लोग देखते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें जो मुझसे जुड़े हैं, स्कूल से जुड़े हैं, वही लोग देखते हैं वीडियो, तो जो नहीं भी पढ़े लिखे वो भी देखते हैं। तो अगर उन तक भी मेरा ये संदेश पहुंचता है तो और उनको किसी भी तरीके से ये काम आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं तब तक के लिए जब दूसरा कोई टॉपिक ढूंढूंगी और आपके लिए लेकर आऊंगी, तब तक टेक केयर। नमस्कार।